नमस्कार। एस्ट्रो हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चंद्रदेव को लेके। एक कमज़ोर चंद्रदेव की क्या क्या निशानियां होती हैं और उनके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में आप देख रहे होंगे कि बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, फोकस नहीं हो पाते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों की समस्याएं हैं और कभी कुछ पढ़ते हैं कभी कुछ पढ़ते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास आए हैं जिन्होंने जीवन में बहुत सारे प्रोफेशन को चेंज किया, या एजुकेशन में भी। जैसे किसी ने बीए किया, उसके बाद वो फिर आगे किसी दूसरे सब्जेक्ट को लेके हायर डिग्री के पीजी की तरफ जा रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने मैनेजमेंट का कोर्स किया है, लेकिन वो एक जगह पर अपने आप को फोकस नहीं कर पाते। ये समस्या बच्चों से लेके बड़ों तक सभी तक है। अगर आप इसको और बड़े स्तर पर देखें, जो लोग 35-40 के भी हो चुके हैं, उस प्रकार के लोगों को लिक्विड कैश की समस्या होती है, मतलब जेब में पैसा नहीं बचता है, या बार बार प्रोफेशन चेंज करते हैं। आज एक प्रोफेशन में रहेंगे, कल दूसरे प्रोफेशन में रहेंगे। ये एक कमज़ोर चंद्रदेव की निशानी है, चंद्रमा की निशानी है, क्योंकि आपका मन कमज़ोर है। अगर मन मजबूत हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें पर आप फोकस कर पाएंगे। ज़्यादातर कुंडलियों में चंद्रमा कमज़ोर मिलेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब हमारी वैदिक परंपरा में गर्भाधान के लिए पूर्णमासी और अमावस्या की तिथियों से परहेज किया गया है। अमावस्या इसलिए किया गया क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक ही डिग्री पर होते हैं, तो चंद्रमा की पावर पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार के लोगों में ऊर्जा बहुत होती है, लेकिन यह ऊर्जा जो होती है ये फैली हुई ऊर्जा होती है, एक डायरेक्शन में गई हुई ऊर्जा नहीं होती। इसलिए इस तरह के लोगों को फल नहीं मिलता है। दूसरे पूर्णमासी के जो लोग होते हैं उनमें क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, तो वो भी एक दिक्कत होता है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी एक दिक्कत है, अपने आप एक समस्या है। बगैर कुछ सोचे कोई काम करना। जिनके चंद्रदेव कमज़ोर होते हैं उनको जो अमावस्या की पैदाइश होती है, वो सोचने की ताकत उनकी खत्म हो चुकी होती है। राइट टाइम पे क्या डिसीजन लेना है, सही समय पे किस तरह के डिसीजन लेने हैं, वो भूल जाते हैं। इस प्रकार के लोगों को जब ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं कहीं पर, जो इस प्रकार के लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे, ये लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। आमतौर पर बच्चों में इस प्रकार की समस्याएं ज़्यादा होती हैं, और बड़ों में इस प्रकार के ऑप्शन, जब 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन उनके पास आएंगे किसी भी चीज़ के लिए, अगर किसी को जॉब के ऑप्शन मिल रहे हैं, 3-4 ऑप्शन उसके पास आ रहे हैं, तो वो कन्फ्यूज होगा कौन सी जॉब में मैं जाऊँ, कौन सी जॉब में नहीं जाऊँ। इस प्रकार की समस्या जो है वो कमज़ोर चंद्रमा के लोगों में देखने को मिलती है। अब क्या करें? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जन्म के हिसाब से, जन्म के आधार पर हमको चंद्रदेव कमज़ोर मिल चुके हैं। चंद्रदेव हमारे 6ठे नंबर के भाव में, 8वें नंबर के भाव में, 12वें नंबर के भाव में बैठे हुए हैं, तो ये तो मिल गया। अब इसका निवारण कैसे हो सकता है? अब इसको आगे कैसे ठीक करें? ये एक ज़रूरी चीज़ है। लेकिन मैं आपको इससे पहले बताना चाहूँगा कि जो कमज़ोर चंद्रमा होते हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले तो इस प्रकार के लोगों को रोज़ ध्यान करना चाहिए। ये इनके लिए एक रामबाण है। जब तक वो अपनी उस यात्रा को, जो बाहर की यात्रा है, उसको अंदर की तरफ नहीं लेके जाएंगे, आप खुद में अपने आप को टाइम नहीं देंगे, 10 मिनट, 15, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, इस आधे घंटे तक आप लोगों को ध्यान करना है। जिनके कमज़ोर चंद्रमा है या जो इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। कमज़ोर चंद्रमा की निशानी महिलाओं में, खास तौर पे महिलाओं में ये भी देखी जाती है जिनके मासिक धर्म बहुत डिस्टर्ब होते हैं, कभी पहले कभी बाद में, या इस प्रकार की चीज़ें उनमें देखने की मिलती हैं। ये महिलाओं में कमज़ोर चंद्रमा की भी निशानी होती है। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी चीज़ों के लिए, अपने लिए ध्यान करना है। और एकदम से आप इतनी जल्दी ध्यान नहीं कर पाएंगे। जिनका कमज़ोर चंद्रमा होता है वो बहुत जल्दी ध्यान भी नहीं कर पाते हैं, उनको टाइम लगता है। तो आपको भले ही आप आधा घंटा रोज़ ध्यान करें, भले ही आपको पहले दिन 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, फिर 20 सेकंड, इस प्रकार की डेवलपमेंट या इस प्रकार की चीज़ें ग्रोथ दिख रही हो, तो आप फोकस होकर करिए। दूसरा क्या करना है कि पूर्णमासी को, आपको पूर्णमासी के दिन आप छत में बैठ जाइए, बालकनी में बैठ जाइए, जहाँ से आपको चंद्रदेव का दर्शन हो सके, आप उनको देखिए। मैंने बहुत सारे लोगों को इस प्रकार के उपाय बताए, उनको फ़ायदा हुआ है। वो चंद्रदेव को जब सीधे तौर पर देखते हैं तो उनको जो चंद्रदेव की जो पावर है वो मिलती है। क्योंकि चंद्रमा का मतलब है, चंद्रदेव का मतलब है कि जल तत्व, इमोशंस, वो जो उनका तत्व है, जो वाटर एलिमेंट है, जो जल तत्व है, वो कहीं ना कहीं पर असंतुलित है।
तो उसको संतुलित करने के लिए या उसमें संतुलन लाने के लिए जब आप चंद्रदेव को देखते हैं तो आपका मन संतुलित हो जाता है, आपको मजा आएगा। इस प्रकार के लोगों की एक खास बात और है कि जब वो पानी के आसपास जाते हैं, जब बहते हुए पानी की तरफ जाएंगे या देखेंगे, कहीं बैठेंगे उस बहते हुए पानी को, तो वो बहुत जल्दी फोकस हो जाते हैं, उनको मज़ा आने लगता है उसको देखने में। और ये भी हो सकता है कि वो आधा घंटा कब बीता या 1 घंटा कब बीता उनको मालूम न चले, क्योंकि उस पानी को देख के, उनको उस जल को देख के उनके अंदर उस एलिमेंट की जो खपत है या जो भरपाई है वो होती है। तो इस प्रकार के लोगों को पानी को भी देखना चाहिए। और पूर्णमासी के दिन अगर आधा घंटा आप चंद्रदेव के दर्शन करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा उससे। इससे आपकी रीजनिंग पावर बढ़ेगी, इससे आप ऑब्जेक्टिव चीज़ों में फ़ायदा होगा। इसका लिक्विड गैस, चंद्रदेव जो हमें लिक्विड गैस के भी हैं। जिन लोगों का चंद्रमा खराब होता है, जब भी अमावस्या आती है उनको बहुत सारी चीज़ें खराब लगने लगती है, जो अच्छी चीज़ें होती है वो भी खराब लगने लगती है। कि कोई आदमी उनको अच्छा लगता है, जो अच्छी बातें कहता है, तो वो भी उनको खराब लगने लगता है, चुभने लगती है। लेकिन जैसे अमावस्या आएगी वही सब चीज़ें उनको अच्छी लगने लगेंगी, क्योंकि उनको मज़ा आता है। और चंद्रदेव का मतलब ही ये है कि उनको इंटरटेनमेंट चाहिए, उनको मज़ा चाहिए। वाणी के कारक भी हैं, दूसरे नंबर के भाव में उच्च माने जाते हैं, ठीक है। हमारे चांदी के कारक हैं, हमारे जो स्वर्ण आभूषण हैं उसके भी हैं, रत्नों के भी हैं। तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। लेकिन चंद्रदेव को चाहिए हमेशा कुछ न कुछ इन्जॉयमेंट। वो जिस भी भाव में होंगे वहाँ से जुड़े हुए चीज़ों को इन्जॉयमेंट वो ढूंढेंगे। 3 नंबर के भाव में, 6 नंबर के भाव में, 8 नंबर के भाव में, 10 नंबर के भाव में, 11 के भाव में, 12 के भाव में थोड़ा ख़राब माने जाते हैं। 10, 11 मकर राशि में, कुंभ में इसलिए क्योंकि कर्क राशि और लग्न के लिए जो मार्केस होते हैं वो शनिदेव होते हैं। लेकिन हाँ, 10वें भाव में चंद्रमा जो हैं वो बहुत सारे प्रोफेशन भी देते हैं, वो एक जगह एक प्रोफेशन में टिकने भी नहीं देते। तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जिन बच्चों को ये दिक्कत है तो वो भी रेमेडी करें, ध्यान की, चंद्रदेव को देखने की, गले में चांदी की चेन पहने सोमवार के दिन। इसकी एक प्रक्रिया है कि आपको चांदी की चेन कैसे पहननी है। जिस प्रकार हम अपने घरों में देवी देवताओं को लेके आते हैं जब दिवाली में या किसी मूर्ति को, तो उसकी एक प्रक्रिया करते हैं। उनको नहलाते हैं, उनको रोली अर्पित करते हैं, उनको फूल अर्पित करते हैं, उनको मिष्ठान या भोग लगाते हैं, फूल अर्पित करते हैं। इस प्रकार की जो पूरी चीज़ें प्रक्रियाएँ, जैसे दिवाली में हम लोग किसी जब गणेश जी और माँ लक्ष्मी को लेके आते हैं तो प्रक्रिया करते हैं, तो उसी प्रक्रिया से उस चेन को भी धारण करें। अगर आपको मोती धारण करना है तो आप अपनी कनिष्ठा उंगली में मोती धारण करें। ये प्रक्रिया भी वैसी, वो जो मोती की आपके जो अंगूठी होगी उसकी भी प्रक्रिया ऐसी है कि उनको पहले आप गंगा जल में धोइए, फिर दूध से धोइए, पहले दूध से धोइए, फिर गंगा जल से, फिर उनके बाद लोरी अर्पित करिए, सफ़ेद चंदन अर्पित करिए, सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करिए, सफ़ेद रंग की दूध की मिठाई अर्पित करिए। तो ये करना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में जाके अभिषेक करना चाहिए दूध का। भगवान शिव के मंदिर में जाके जो शिवलिंग है उसके ऊपर जो कलश होता है या घड़ा जो होता है जिससे पानी की बूंदें भगवान शिव पे टपकती हैं, उन बूंदों पर फोकस करना चाहिए। आप अपने घर में एक झरना या फाउंटेन, जो छोटे छोटे आजकल फाउंटेन आ रहे हैं, वो भी लगा सकते हैं। आजकल बाज़ार में एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि एक पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह एक गोल आकार में एक कांच का बना हुआ एक आकृति भी मिल रही है, जिसको आप अपने घर में, अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। वो लाइट पे है, आप उसको लाइट प्लग में लगाना पड़ेगा, तो आपको वो तकरीबन चंद्रदेव के जैसे ही वाइब्रेशंस देंगे। तो आपको सिर्फ ये चीज़ें करनी है। इसके अलावा, चंद्रदेव के अलावा जिन लोगों के 6ठे और 8वें भाव में चंद्रदेव हैं, तो कोशिश ये करें कि वो सभी चीज़ों का डोनेशन ना करें। जिनके चंद्रदेव खराब हैं उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी माता का आशीर्वाद लें, माता से प्यार या सम्मान के साथ बात करें। घर से कोई बाहर निकलें तो उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद लेके निकलें, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप सफ़ेद वस्त्र धारण करें सोमवार के दिन, और चांदी का मैंने आपको बता दिया, मोती भी बता ही दिया आपको। और जिनका 6ठे भाव में, 8वें भाव में, वो चंद्रमा का या सभी चीज़ों का डोनेशन ना करें। और 12वें भाव में जब चंद्रदेव होते हैं तो तकरीबन लोगों को आंखों से जुड़ी दिक्कत आती है, तो ये भी करें कि 12वें भाव में अगर हैं तो अपनी आंखों की रक्षा करें। उसके लिए कोशिश करें कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आंखों को प्रोटेक्ट करें, उस प्रकार की चीज़ों का सेवन करें। और सबसे बड़ा ये है कि आप जो ध्यान मैंने आपसे कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। वो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, या जो भी जिस
जिसके खराब चंद्रमा है, कमज़ोर चंद्रमा है, वो भी। आपको ये भी देखना है कि वो चंद्रदेव किस राशि में बैठे हैं, अपने शत्रु राशि में बैठे हैं, अपने मित्र राशि में बैठे हैं, या अपने स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। अगर शत्रु राशि में बैठे हुए हैं तो आपको दिक्कत देंगे, अपने मित्र की राशि में बैठे हैं तो आपको उतनी दिक्कत नहीं मिलेगी। अगर अष्टम भाव में भी ये कहा जाता है कि सूर्यदेव और चंद्रदेव को अष्टम का दोष नहीं लगता है, लेकिन आप ये दोष कहीं ना कहीं पर लोगों को दिक्कत देता है। दोष नहीं लगा, लेकिन ये हाँ उनका बैठना दिक्कत देता है। इसलिए देता है क्योंकि चंद्रदेव जो हैं वो रोशनी है जो सूर्यदेव से मिलती है। अब आप किसी चीज़ को, अष्टम भाव जो छिद्र है, गड्ढा है, या कुआं मान के चले, कुएं में आपने एक बल्ब जला दिया तो रोशनी कहाँ तक जाएगी? थोड़ी सी ऊपर तक, ज़मीन के ऊपर तक आ सकती है, किसी को दिख सकती है, किसी को नहीं दिखेगी। लेकिन अगर वही चीज़ आप हैलोजन बल्ब जो है या जो भी बल्ब है आप किसी पोल पर लगाएंगे, ऊपर की तरफ लगाएंगे, तो कई दूर तक दिखेगी। तो क्या हुआ कि मन कहीं ना कहीं गड्ढे में चला गया है, या वो उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो चंद्रमा के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप ध्यान साधना करिए, आप भगवान शिव की साधना करिए, ओम समाय नमो का जाप करिए, चंद्रदेव के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पौराणिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, चंद्रदेव के गायत्री मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, चंद्र गायत्री मंत्र जाता है उसका आप जाप कर सकते हैं, जो आपको सूट हो। उनके तांत्रिक मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं तो एक बार सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाके जो प्रक्रिया मैंने बताई वो करें। चांदी की चेन पहनेंगे बहुत अच्छा है। कोई चौथा भाव हमारा जो होता है वो हमारे इस वाले हिस्से का होता है, जो सीने के हिस्से का होता है, छाती के हिस्से का होता है। तो आप चांदी की चेन पहनेंगे तो वो आपको डायरेक्टली सीधे तौर पर आपको असर देगा। आपको जो कफ से जुड़ी समस्याएं उससे भी राहत देंगे। जो आपको श्वास से संबंधी जो दिक्कतें हो रही हैं वो भी दिक्कत देंगे। कैंसर के लिए जिन लोगों का 4th हाउस अफेक्टेड होता है तो कहीं ना कहीं वो कैंसर से जुड़ी दिक्कतें उनके लाइफ में आती हैं। और अगर वही 4 नंबर की राशि के स्वामी जो हैं वो अष्टम भाव में, छठे भाव में बैठे हैं तो ये संभावना और बढ़ जाती है। तो आपके अगर चंद्रदेव खराब हैं तो आपको ये रेमेडी करें तो आप देखेंगे इससे ये जो बीमारियां मैंने बताई, खास तौर पर कैंसर जैसी बीमारियों से भी आपको राहत मिलेगी। तो चंद्रदेव को लेके ये था मेरा छोटा सा एक प्रयास। आपको मेरा चैनल कैसा लगता है इस पर जरूर फीडबैक दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और अब इस वीडियो को या जो भी वीडियो मेरे हैं उनको अपने दोस्तों को शेयर करें। शायद हो सकता है किसी के चंद्रदेव कमज़ोर हों तो उनको इससे राहत मिले। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।